उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है उसमें नकल और पेपर लीक के आरोप लगे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें तो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान कई दिनों से बॉर्डर पर हैं। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। सरकार बात भी कर रही है, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर हमला भी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की कही जाने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी की तरफ जाने के लिए तैयार है। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो बातचीत है, जो सेटलमेंट है, वो सब हो चुका है। मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं रोहित जाखड़ जी। रोहित जी, ये बताइएगा कि अब आधिकारिक घोषणा जो है वो तो जब होगी तब होगी, लेकिन किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल लगातार किसानों की मूल समस्याओं के साथ संघर्ष करता रहा है और आज भी हमारा जो संघर्ष है और जो हमारा प्रयास है, हमारे नेता का प्रयास है, वो जो किसानों की मांग है, उन मांगों पर विस्तृत समाधान की ओर लगातार संवाद हो रहा है। और हमारी अपेक्षा है कि सरकार मेहनतकश किसान कौम की मांगों को मानकर उनको उचित सम्मान और स्वाभिमान को बचाएगी। जब से ये गठबंधन आपका समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का टूटा है, उसके बाद से देख रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर एक लाइन कहीं नहीं आई, ना आपके जयंत चौधरी जी ने कोई बयान दिया है। ऐसा नहीं है, हमारे प्रवक्ता जो टीवी पे बैठ रहे हैं लगातार किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं जवाब और किसानों के मुद्दे पे वक्तव्य दे रहे हैं। पहले जयंत चौधरी भी बोला करते थे। बोलेंगे, वो लगातार समाधान की ओर संघर्षरत हैं। समाधान के साथ आपके समक्ष निश्चित ही उपस्थित होंगे। ये कहा जाता है कि बीजेपी में जाने के बाद जो जुबान है उस पर ताला लगा दिया जाता है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है? देखिए, हमारी आत्मा किसान है। हम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं और किसान की मांगों पर, किसान के फैसलों पर और किसानों के हितार्थ बातों के अलावा हमारा कोई समझौता किसी से नहीं है। हम किसान, हमारी प्राथमिकता है और उनकी मूल दशा को सुधारने की तरफ हम लगातार संघर्षरत रहे हैं और सत्ता के साथ समाधान को खोज रहे हैं। अगर समाधान नहीं खोजा जा सका इस लोकसभा चुनाव से पहले और जिस तरीके से किसान आज भी पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन का कॉल है, इसके अलावा उधर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोग इस गठबंधन से भी पीछे हट सकते हैं जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा होनी है? किसी भी समस्या को समाधान से निस्तारण किया जा सकता है और निश्चित ही संवाद से समाधान होगा। यानी गठबंधन भी रहेगा और समाधान भी होगा। अब देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है गठबंधन, और गठबंधन किन परिस्थितियों में हुआ है, उस पर क्या बोला जाएगा, उस समय आपको जल्दी आपके समक्ष सब चीज़ें होंगी। आज लेकिन हमारी जो मूल भावना है वो किसान की समस्याओं के समाधान के लिए है और संवाद से समाधान की ओर निश्चित रास्ता निकलेगा। यूपी में जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ उसको लेकर आप देख रहे हैं कि शहर शहर जो युवा हैं वो बैठे हुए हैं, धरनों पर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी भी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है। देखिए, इस विषय पर हमारे विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर चिट्ठी लिखी है और मेहनतकश किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे का भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसकी गहन जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चों के भविष्य को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस भविष्य कैसे बचाया जा सकता है, उस पे निश्चित ही एक बड़ा कदम आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर बड़ी आस थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। आप निकले आए, उसके बाद में अब सपा और राष्ट्रीय लोकदल जो है, उस माफ़ कीजिएगा, सपा और कांग्रेस जो है वो अब अलग अलग हो रहे हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि आप समय से निकल आए बाहर? नहीं, देखिए, हम तो संपूर्ण शिद्दत से गठबंधन धर्म को निभाया है और जिस तरीके से क्रियाकलाप रहे हैं, जो तरीके रहे हैं, किसी भी सीनियर पार्टनर को घटक दलों के सम्मान के अनुरूप फैसले लेने चाहिए। हमारे लोगों की, हमारे समर्थकों की, हमारे वोटर की जनभावना के विपरीत लगातार 22 से अब तक कुछ फैसले आ रहे थे जिन पर उनका रोष था। 22 के चुनाव में भी बहुत रोष था, लेकिन आदरणीय जैन जी ने
गठबंधन धर्म पूरी शिद्दत से निभाया। आज फिर पंचायत चुनाव में भी बहुत रोष था। टिकट वितरण को लेके हमारी प्राथमिकता कभी टिकट नहीं रही, हमारी प्राथमिकता गठबंधन धर्म को निभाना रहा है। और अंततः जब परिस्थितियां हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान स्वाभिमान के अनुरूप नहीं रही तो कभी कड़वे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन हमारा आज उद्देश्य केवल ये है कि किसान का मेरे वंचित बेरोजगार की जो मूल समस्याएं हैं उनका संवाद से समाधान सरकार के साथ रह के किया जाए। ये बताइएगा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अब 2024 लोकसभा का सिनेरियो आप यूपी में खास करके क्या देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ बीजेपी नारा दे रही है 80 की 80 सीटें जीतने का, तो ऐसे में क्या माना जाए कि एनडीए ही रहेगा, बाकी सब बाहर हैं? देखिए, जब चुनाव लड़े जाते हैं तो अपनी पूरी ताकत से लड़ा जाता है और विजयी होने के लिए लड़ा जाता है। और निश्चित ही हम गठबंधन धर्म के अनुरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की अग्रणी भूमिका निभाएगा। सर, बहुत छोटा सा एक सवाल अभी अभी मन में आया, ये बताइए कि जो आधिकारिक ऐलान है आपके गठबंधन का, वो कब तक उम्मीद किया जा रहा है? जल्द ही आपके समक्ष सब चीज़ें होंगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के द्वारा ये ऐलान आप सबके समक्ष आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद ये है कि अब आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागपत के छपरौली आ सकते हैं और वहाँ पर चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है। ये कहा जा रहा है कि वहीं पर जो आधिकारिक ऐलान है गठबंधन का वो हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा मिजाज भांपने की कोशिश कर रही है राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में युवा जो किसानों के बेटे हैं वो पेपर लीक के मामले में अभी संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा का अंजाम क्या होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के लिए इस चुनाव की राह और गठबंधन की राह भी बहुत आसान नहीं है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।